हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 5.1 का दूसरा क्वेश्चन। तो इसके पहला वाला क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और देखिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, मतलब ये जो एपी है इसके 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सारवांतर डी निम्नलिखित है। मतलब इसमें बताया कि प्रथम पद ए बराबर 10 दिया है और सारवांतर डी बराबर भी 10 दिया है। तो हमें क्या करना है, इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे हल प्रथम पद ए बराबर 10। ठीक है, और इसमें सारवांतर डी दिया हुआ है तो हम इसे A1 मान लेंगे। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस डी। A2 बराबर ए का मान कितना है? 10 प्लस डी का मान कितना है? 10। तो A2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 20। तो 10 निकला है, एक पद निकला। और दूसरा क्या लिखेंगे अब? तीसरा A3 बराबर A प्लस 2D। ठीक है, तो A3 बराबर ए का मान कितना है? 10 प्लस 2 का वैसे ही लिख देंगे और डी का मान कितना है? 10। तो A3 बराबर कितना आ जाएगा? 10 दूनी 20। ठीक है, 10 दूनी 20 और प्लस 10 30 आ जाएगा। तो A4 बराबर A प्लस 3D। तो A4 बराबर ए का मान कितना है? 10 प्लस 3 गुणे 10। तो A4 बराबर कितना आ जाएगा? 10 3 30 और 10 40। तो हमने 4 पदों तक निकाल लिया है। तो क्या लिखेंगे? AP बराबर 10 20 30 40। प्रथम 4 पद हैं, प्रथम 4 पद हैं। तो ये हो गया। अब चलिए हम इसके दूसरा वाला देख लेते हैं। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये क्या है कि a बराबर -2 और d बराबर 0। a क्या है? प्रथम पद है और d क्या है? सारवांतर है। तो लिखेंगे हल बराबर। तो लिखेंगे प्रथम पद A1 बराबर कितना दिया हुआ है? -2। और निकालेंगे A2 बराबर A प्लस डी। तो A2 बराबर A का मान कितना है? -2 प्लस D का मान कितना है? 0 है। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा? -2, क्योंकि प्लस माइनस में 0 का कोई रोल नहीं होता है। तो ये हो गया। अब A3 बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस 2D। तो A3 बराबर A का मान कितना है? -2 प्लस 2 गुणे 0। जब हम किसी भी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। तो यहाँ पे A3 बराबर भी -2 आ जाएगा। अब A4 बराबर A प्लस 3D। तो A4 बराबर A का मान कितना है? -2 प्लस 3 गुणे 0। तो A4 बराबर यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? -2। तो क्या लिखेंगे? अतः AP के प्रथम 4 पद -2, -2 है। ठीक है, तो ये है दूसरा। चलिए अब हम इसके तीसरा वाला देखते हैं। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो ये क्या है कि A बराबर 4 और D बराबर -3 दिया हुआ है। तो लिखेंगे हल दिया है।
प्रथम पद a बराबर 4 और सर्व अंतर d बराबर -3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो मान लेते हैं प्रथम पद a1 बराबर कितना है, 4 दिया हुआ है। तो a2 बराबर a प्लस d, a2 बराबर a का मान कितना है 4, प्लस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे +-3। तो a2 बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा -4 -3। तो a2 बराबर कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे निकालेंगे a3 बराबर a प्लस 2d। तो a3 बराबर a का मान कितना है 4 प्लस 2 -3। तो a3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 दूनी 6, तो 4 -6। तो a3 बराबर कितना आ जाएगा 2 माइनस का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 माइनस बड़ी संख्या है। अब a4 बराबर कितना निकालेंगे a प्लस 3d। तो a4 बराबर a का मान कितना दिया हुआ है 4 प्लस 3 गुणे -3। a4 बराबर 3 तिरका 9, तो 4 -9। तो बराबर a4 बराबर कितना आ जाएगा -5। ठीक है, तो इसमें भी लिख देंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद यहाँ पे 4 1 -2 -5 है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन। तो ये क्या है, a बराबर -1 और कॉमा d बराबर 1/2 दिया हुआ है। तो चलिए, इसने तो अब बटे में रख दिया है, तो इसे भी हल कर लेते हैं। हल बराबर दिया है प्रथम पद a बराबर -1 और सर्व अंतर d बराबर 1/2। तो a1 का मान कितना निकालेंगे यहाँ पे -1, a2 बराबर a प्लस d। तो a का मान कितना है -1 है, प्लस 1/2। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। a2 बराबर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर हम इसका ऐसे भाग देंगे तो -2 प्लस, अगर 2 का हम 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 बार आएगा। तो a2 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/2। a3 बराबर a प्लस 2d। a3 बराबर a का मान कितना है यहाँ पे -1 है, प्लस 2 गुणे d का मान कितना है 1/2। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। a3 बराबर -1 प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे 2 एकम 2, ऊपर भी 2 एकम 2/1। तो a3 बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा, -2 प्लस 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो a3 बराबर माइनस में 0 जाएगा तो कितना आएगा 0/2। तो a3 बराबर 0 आ जाएगा। a4 बराबर a प्लस 3d। a4 बराबर a का मान कितना है -1 प्लस 3 गुणे 1/2। a4 बराबर -1, तो यहाँ पे प्लस 3/2 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। a4 बराबर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 का भाग इसमें तो -2 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 3 आएगा। a4 बराबर 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अतः एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं। यहाँ से a1 बराबर -1 और दूसरा -1/2 है और तीसरा 0, चौथा 1/3
2 है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका 5वां वाला देख लेते हैं। ये है अब हमारा 5वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें तो इसने दशमलव वाला दे दिया, तो प्यारे बच्चों आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो हम इसे एकदम सरल भाषा से सॉल्व करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, लिख लेते हैं हल दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है, -1.25 और सार्व अंतर डी बराबर कितना दिया है, -0.25। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे प्रथम पद मान लेते हैं, मतलब a1 बराबर -1.25 ये आ गया। और a2 बराबर कितना आएगा, a प्लस डी। तो a2 बराबर a का मान कितना है, -1.25 प्लस -0.25। तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का ही आएगा। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, 1.25 माइनस 0.25। तो इसको जब हम माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो -5 में 5 जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 1 5, यहाँ पे 1.50 आ जाएगा माइनस का, सॉरी माइनस के यहाँ पे 1.50 आ जाएगा। तो a3 बराबर a प्लस 2d। तो a3 बराबर a का मान कितना है, -1.25 प्लस 2 गुणे -0.25। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 0 2 दूनी 4 1 5। तो माइनस का 0.5 आ जाएगा। जब हम इसमें 50 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1.75 आएगा माइनस का। तो a4 बराबर a प्लस 3d। a4 बराबर a का मान कितना है, -1.25 प्लस 3 गुणे -0.25। a4 बराबर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7। तो 0.75 आ जाएगा। जब हम इसमें इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 और 7 2 9 1 10 और 1 इसके यहाँ से जुड़ेगी तो यहाँ पे 2, तो 2.00 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या लिख देंगे, अतः एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं, a1 बराबर -1.25 और a2 बराबर -1.50 और a3 बराबर -1.75 और a4 बराबर -2.00, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके तीसरे वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। मतलब हमें इसमें प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमारी एपी दी हुई है, तो क्या लिखेंगे, हल। तो लिखेंगे दिया है एपी बराबर 3, (1, -1, तो ये है। तो इसमें हमको प्रथम पद क्या, तो इसमें हम प्रथम पद क्या लिखेंगे, प्रथम पद ए बराबर क्या है, यहाँ पे 3 है। अब लिखेंगे सार्व अंतर डी बराबर कितना आ जाएगा, तो पहले हम d1 का मान निकाल लेते हैं। तो d1 बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है, 1 है, माइनस, और ये कितना है, 3 है, तो बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। और अब d2 निकाल लेते हैं।
तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2 बराबर A3 का मान कितना है, -1 है, माइनस और A2 का मान कितना है, 1 बराबर, तो दोनों माइनस माइनस जुड़ेगा तो -2 आ जाएगा। D2 बराबर, ठीक है। तो हमें इसमें क्या पता चल गया कि जो इनके बीच का अंतर है वो कितना है, -2 का अंतर है, ठीक है। तो लिख देंगे अतः प्रथम पद A बराबर 3 तथा सार्व अंतर D बराबर -2 है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पहले का। तो अब हम इसका दूसरा देखेंगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, -5, -1, -3, -7 डॉट डॉट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या याद करना है, प्रथम पद A और सार्वंतर D। तो लिख लेते हैं हल। दिया है, क्या दिया हुआ है इसमें, AP बराबर -5, -1, -3, -7 डॉट डॉट। तो इसमें प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद -5, प्रथम पद A बराबर -5, तो निकालेंगे सार्व अंतर D बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे D1 का मान निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1 बराबर, A2 का मान कितना है, -1 और यहाँ पे -5 है, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 बराबर 4, D1 बराबर 4 आ गया। तो अब यहाँ पे हम D2 निकालेंगे। D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है, 3 है, माइनस और A2 का मान कितना है, -1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बराबर 3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1, तो बराबर 4 आ जाएगा, मतलब D2 भी बराबर। तो क्या लिख देंगे, अतः प्रथम पद A बराबर -5 तथा सार्व अंतर D बराबर 4 है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है, लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है, AP बराबर 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्रथम पद ये मान लेंगे। तो प्रथम पद A बराबर 1/3 और सार्व अंतर D बराबर क्या होता है, D1 बराबर A2 माइनस A1 बराबर, A2 का मान कितना है, 5/3 माइनस A1 कितना है, 1/3। तो इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, 5 माइनस 1 बराबर 4/3 आ जाएगा। D1 का मान 4/3। अब इसका D2 निकाल लेते हैं। तो D2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, A3 माइनस A2, D2 बराबर A3 का मान कितना है, 9/3 माइनस और A2 का मान कितना है, 5/3। तो D2 बराबर 3 कॉमन ले लेंगे, जब हर समान होता है तो उसमें से कोई एक भी ले लेते हैं। तो 9 माइनस 5, D2 बराबर कितना आ जाएगा, 3/9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा। तो इसमें भी क्या लिख देंगे, अतः प्रथम पद A बराबर 1/3 और सार्वंतर D बराबर 4/3 है, ठीक है। तो इसका हम चौथा देखेंगे। अब ये है हमारा 5वां क्वेश्चन। तो इसमें क्या लिखेंगे, ये दिया है
क्या दिया है, AP बराबर 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट। तो इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर 0.6 और सार्व अंतर D बराबर यहाँ पे D1 कितना होता है, A2 माइनस A1। तो A2 यहाँ पे कितना है, 1.7 माइनस, और यहाँ पे A1 कितना है, 0.6। तो जब हम 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1.1। तो D1 आ जाएगा। अब D2 का मान कितना आएगा, A3 माइनस A2। तो D2 बराबर A3 का मान कितना है, यहाँ पे 2.8 माइनस A2 का मान कितना है, 1.7। तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ भी 1.1 ही निकलेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः प्रथम पद 0.6 आएगा और सार्वांतर D 1.1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ।